डीन कार्यालय के बाद आज संभाग आयुक्त कार्यालय का नर्सिंग छात्रों ने किया घेराव, मांगी लिखित गारंटी। आपको बता दें कि श्यामशाह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से न्यायालय की चौखट में नर्सिंग छात्राओं का भविष्य है। कई वर्षों से उठ रही थी नर्सिंग कॉलेज भवन की मांग। अब नर्सिंग छात्राओं ने कहा, हमारा क्या कसूर। श्यामशाह कॉलेज में बीते कई दशकों से नर्सिंग कॉलेज बिल्डिंग की उठ रही थी मांग। अब सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर मंडरा रहा खतरा। न्यायालय के आदेश के बाद कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद अब सैकड़ों नर्सिंग छात्राओं का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, जिस पर श्यामशाह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पूरी तरह से मौन धारण कर लिया है। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने शासन की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा दी और नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। बीते कई दशक से कॉलेज बिल्डिंग की मांग उठ रही थी, लेकिन प्रबंधन के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। श्यामशाह कॉलेज प्रबंधन अब ये कहता नजर आ रहा है कि न्यायालय में अब छात्राओं को ही स्टे लेना पड़ेगा, इसके बाद कोई बात बन सकती है। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर आज संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंची नर्सिंग छात्राओं ने ज्ञापन पत्र सौंपा है। सर, मेरा नाम संगीता साकी। क्या समस्या आ रही है आपको? सर, समस्या हमारी ये है कि आज हम 20 बैच के हैं, 20 और 21 बैच के। जब से लेकर आज तक हमारे 3 साल हो गए अध्ययन रहते थे, हमारा अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। और हम तो यहाँ प्राइवेट तो कर नहीं रहे हैं, हम पूरे नियम के जिनसे व्यापम जैसे हमसे परीक्षा लेते हैं, पूरे एग्जाम हम उस तरह पूरे नियम के साथ देकर हमने यहाँ प्रवेश लिया। और हमने तो अपने से खुद प्रवेश लिया नहीं, यहाँ हमने प्रवेश हमें जब हमारे यहाँ के लिए हमें अलॉट किया गया, जब हमने यहाँ प्रवेश लिया। क्योंकि जब तो हमें इसके बारे में यहाँ क्या है, क्या चल रहा है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं था। हमें केवल ये था कि हम जानते थे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ जॉब की सिक्योरिटी है, इसलिए हमने यहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद अब जब हमारे 3 साल हुए तो प्राइवेट कॉलेज में कुछ समस्याएं जो भी रही हों, तो हमारे पेपर नहीं हो रहे थे। लेकिन जब हमारी अब CBI के आगे इंस्पेक्शन शुरू कर दी, उसने इंस्पेक्शन में क्या पाया कि हमारे कॉलेज में सबसे प्रथम तो ये कि बिल्डिंग नहीं है, सेकंड जर्जर बिल्डिंग है उसका, और सेकंड ये कि हमारे यहाँ जो कि एक फैकल्टी नहीं है, जो कि फैकल्टी गवर्नमेंट के थ्रू होनी चाहिए, वो फैकल्टी नहीं है। इस सब का इसमें हमें कुछ नहीं पता कि हमारे यहाँ ये थे क्या थी, ये नहीं था। हमने फिर ये फैकल्टी ना होने के कारण CBI द्वारा हमारी क्या है मान्यता रद्द कर दी गई है। अब सर आप ही बताइए, जब हमारी 3 साल होने को, जब हमारे पेपर होने को, जब ये हमारी मान्यता रद्द करें तो हम अपने ये 3 साल बर्बाद करके कहाँ जाएंगे। इसके लिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारे डीन सर या हमारे कमिश्नर सर के द्वारा हमें जल्द से जल्द बिल्डिंग प्रोवाइड किया कराई जाए, जिसके द्वारा हमें स्टेबल हो सके और हमें एग्जाम के लिए पूरी तरह से मान्य श्रेणी में आ सके, जिससे हम अपने पेपर रेगुलर दे सकें। अभी तक तो कुछ भी निर्णय नहीं निकला है। हम लोग का जब एडमिशन हम लोग एग्ज़ाम के थ्रू आए हैं, मतलब प्रॉपर जो PNST का एग्ज़ाम जो होता है, हम पूरा जब काउंसलिंग के टाइम पे जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें लगा कि ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, तो ये हमें लगा कि ये नर्सिंग की बिल्डिंग है। पर यहाँ पे जब हम आए तो हमें बताया गया कि ये आपकी नर्सिंग की बिल्डिंग नहीं है। फिर एक कॉर्नर पे बिल्डिंग थी, गिरी हुई थी, तो जब हम वहाँ पे गए तब हमें पता चला कि ये नर्सिंग की बिल्डिंग है। हमको तो स्टार्टिंग में यही नहीं पता था कि ये नर्सिंग की बिल्डिंग है। अगर हमें ये सब पता होता तो हम क्यों रीवा में एडमिशन लेते। कहाँ के आप लोग? हम लोग तो बेसिकली मतलब जहाँ ये बिरसिंहपुर शेडोल साइड के हम लोग, और कुछ मतलब सब अलग अलग जगह के, कुछ इंदौर के, कुछ उज्जैन के हैं, कुछ भोपाल के, बैतूल के हैं, बालाघाट के, सब अलग अलग जगह से दिया था आप लोगों ने डीन को, क्या अभी तक की है सामने हुई बात दिया? कोई नहीं वो करेगा। कोर्ट के आदेश के आगे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब हम लोग को कोई अश्योरिटी नहीं दे रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हमको बिल्डिंग की भी अश्योरिटी नहीं दी गई है। अभी जब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है तो क्या स्टेप होगा आप लोगों का आगे? प्रबंधन कुछ बता रहा है आपको? क्या फ्यूचर हमारा लटका हुआ है, कोई अश्योरेंस नहीं दे रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपनी डिमांड के लिए तो खड़े हैं यहाँ पे, और कमिश्नर ऑफिस भी जाएंगे हम। अभी क्या हड़ताल पे हैं कि नहीं है? अभी तो स्ट्राइक पे ही हैं, हम ड्यूटी नहीं जा रहे, क्लिनिकल नहीं जा रहे। क्योंकि हम क्यों जाए भाई? हमारा जब ऑलरेडी अनस्वीटेबल आ गया तो हम क्लिनिकल ड्यूटी करके क्या कर लेंगे? महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी कैंसर का ऑपरेशन एवं कीमोथेरेपी का आयुष्मान में निःशुल्क इलाज सिर्फ और सिर्फ नेशनल हॉस्पिटल रीवा। पता है समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699। महानगरों के जैसे अब आपके रीवा शहर में भी आयुष्मान से निःशुल्क इलाज गालब्लेडर, पित्त की थैली की पथरी एवं किडनी की पथरी का आयुष्मान से निःशुल्क इलाज।
केवल नेशनल हॉस्पिटल में। पता याद रखें, समान तिराहा, न्यू बस स्टैंड, रीवा। मोबाइल नंबर 8349240699।